दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मुल्क भर के मुसलमानों में तशवीश व नाराज़गी पाई जा रही है। नांदेड़ में भी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम जमातों व सियासी पार्टियों की जानिब से मुल्क के सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना करते हुए मौलाना की रिहाई जल्द अज जल्द किए जाने का मुतालबा किया गया। इसी पस मंज़र में आज नांदेड़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर सेपहर जमीयत शाह वलीउल्लाह, मुस्लिम मुत्तहदा हमास, राहत सोसाइटी के अलावा कसीर तादाद में उलमा, हुफ़ाज़ के अलावा मुख्तलिफ समाजी फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इन ज़िम्मेदारान ने नांदेड़ डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम मुल्क के सदर जमहूरिया को रवाना किया और मुतालबा किया कि दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द अज जल्द रिहाई अमल में लाई जाए। असल में यहाँ जो हम लोग पहुँचे थे सदर जमहूरिया को जो है एक मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए थे हम लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और मेमोरेंडम इस सिलसिले में कि हमने जो परसों जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करते वक्त जो है उनके घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनका फ़ोन बंद था और काफ़ी लोग जो है परेशान हुए, उनके घर वाले भी परेशान हुए, काफ़ी बड़े आलिम दीन हैं तो उम्मत के लोग भी परेशान हुए इस सिलसिले में। तो ये जो गिरफ़्तारी हुई है तो उसका तरीक़ा और दूसरा जो है जिस मामले में गिरफ़्तार किया गया है उस मामले में मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो है और बाकी भी बहुत सारे देशवासियों को इस मामले में संदेह है ये भी सही तरीके से जो है एविडेंस और सही तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ जो है ये सब कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक हमारा मामला है, हमारा यकीन है कि एक ईमान वाला जो है एक मुल्क के ख़िलाफ़ जो है और जो है शरीयत के ख़िलाफ़ और जो है मुल्क के क़ानून के ख़िलाफ़ काम नहीं करता है। तो ये जो एलिगेशंस जो है मौलाना पर लगाए गए हैं कि जो है ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुरान के मानने वाले कुरान के ख़िलाफ़ काम नहीं करते। आप लोग जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है या जो पढ़ना चाहते हैं मेरी बात को उससे जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर 2nd चैप्टर के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है ला इक्राह फिद्दीन, आयत का नंबर गालिबन 256 है। उसमें अल्लाह ताला ये कहता है इंसानों से कि मुसलमानों से कि दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं है। तो दीन के अंदर जब ज़बरदस्ती नहीं है, उस कुरान को मानने वाले कैसे किसी को ज़बरदस्ती दीन के मामले में जो है मुलविस कर सकते हैं या किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना सकते हैं। तो आप लोग देखोगे कि बहुत जल्द जो है ये जो एलिगेशंस लगाए हुए हैं ये सब जो है गलत साबित होंगे इंशाल्लाह, जैसे पहले होते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मसला ये है, हम लोग ये चाहते हैं इस बार जो है पहले की तरह देरी ना हो जाए। 12-12 साल तक का जो है आप चार्जशीट ना बनाए, 10-10 साल तक चार्जशीट ना बनाए, 2-2 साल तक चार्जशीट ना बनाए, ऐसा ना हो। इसकी जो है आप जल्द ब जल्द जो है तहकीकात करें, इससे कोई मना ही नहीं। आज मुस्लिम मुत्तहदा हमास और मुसलमान नांदेड़ के जानिब से और मुख्तलिफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया गया। हमारा मेमोरेंडम हमारे ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ में दिया गया है। मौलाना को जो गिरफ़्तार किया गया है वो महज RSS के कहने पर किया गया है और ख़ास तौर पर यूपी की जो है योगी सरकार जो है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, और चूंकि इलेक्शन 2022 में है, उस 22 में जो है चूंकि उनको मालूम है कि मुसलमान वोट हमको नहीं देते, अभी से उन्होंने परेशान करने की कोशिश की है। लिहाजा हमने आज हम सब ने मिलकर आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कलेक्टर के ज़रिए से एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें हमने ये डिमांड की है कि मौलाना को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए और उनके ख़िलाफ़ में जो IPC और दीगर एक्ट के ज़रिए से जो है हमारे IP सेक्शन लगाए गए वो अलहदा कर दिया जाए और उनका फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा, पीस और ट्रंक्वालिटी नहीं रहेंगी। बहरहाल इस तरीके से आज हमने ये तमाम जो है एक मेमोरेंडम उनको दिए हैं। आज कलेक्टर ऑफिस में हम कारपोरेटर की तरफ से और दीगर तंजीमों की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जैसे जैसे करीब में आ रहे हैं, बीजेपी उस इलेक्शन को जीतने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिसमें पोलराइजेशन ऑफ वोट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है ताकि हिंदू वोटों को हासिल किया जा सके। लव जिहाद का नाम पे या धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण का वाविला मचाकर इस तरह के कई इशू को सामने लाकर हिंदू वोटों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो ऐसे कई इश्यूज़ के अंदर फेल हो चुकी है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, इस तरह के कई समाजी इश्यूज़ के अंदर फेल हो चुकी है। और उसको ये नज़र आ रहा है कि 2022 का अगर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हम नहीं जीतते हैं तो 2024 भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो ख़ास करके मुसलमानों के उलमाओं को टारगेट कर रही है। पिछले दिनों में आपने देखा कि उमर गौतम साहब और इस तरह के
जो भी हमारे मतलब मुसलमानों के जय्यद आलिम दीन हैं उनको गिरफ़्तार कर उनके ऊपर झूठे केसेस चलाकर एक मतलब हिंदू भाइयों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी उनकी रक्षणकर्ता जमात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है हमको कि हम अपने धर्म के ऊपर चलें, आज़ादी के साथ चलें, हमारे आइडियाज़, हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे जो ख़यालात हैं वो हमारे पेश करें और इसी तरह हमारे धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें। इसी तरह और धर्मों को भी ये अधिकार हासिल है, जिस तरह के मुसलमानों को है, हिंदुओं को है, हमारे और दूसरे समाज के लोगों को है कि वो अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करें। और यही और प्रचार और प्रसार सदियों से चला आ रहा है, आज ये कोई नई बात नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति साहब और दीगर हमारे जो हिंदुस्तान के ज़िम्मेदारान हैं उनको ये आज हम कलेक्टर के माध्यम से निवेदन दिए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, उन तक हमारी जो जज्बात है वो हम उन तक पहुंचाने का काम किए हैं और इंशाअल्लाह कानूनी लड़ाई जो कुछ भी होगी वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं।